Hey, hi everyone. So welcome you all on my channel, YouTube channel, मास्टर जी क्लासेस. So आज मैं आप सभी का जो बेसब्री से इंतजार होता मास्टर जी क्लासेस के बारे में वो मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ. और पहला टॉपिक जो हम ले रहे हैं वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है जो लोग साइंस में इंटरेस्ट रखते हैं, केमिस्ट्री में इंटरेस्ट रखते हैं उन लोगों के लिए. क्योंकि जिस प्रकार मैथ में गिनती जरूरी है, टेबल जरूरी है, उसी प्रकार केमिस्ट्री के अंदर आईयूपैक नोमेनक्लेचर जरूरी है. सो क्या आप सभी जानते हो आईयूपैक क्या होता है? कोई मुझे बता सकता है आईयूपैक क्या है? एनीबॉडी गेस व्हाट इज आईयूपैक? तो आप अपने कमेंट भी दे सकते हो आईयूपैक क्या होता है. सो हरी अप, कौन लिखना चाहेगा? दैट्स नाइस, इट्स वेरी नाइस. सो आईयूपैक का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री. आईयूपैक एक ग्लोबल अथॉरिटी है ऑन केमिकल नोमेनक्लेचर जो काम करती है केमिकल एडवांसमेंट के लिए. तो ये एस्टेब्लिश कब हुई थी? 1919 के अंदर हुई थी. इसका जो हेड ऑफिस है वो कहां पे है? ज्यूरिख के अंदर है. तो ये क्यों डेवलप की गई? देखिए हमारा जो इंडिया है मल्टी लैंग्वेज है, हम सभी जानते हैं. अलग अलग प्रकार से अलग अलग नाम प्रोनाउंसिएट होते हैं. जैसे मैं एक नाम लूं, हम बात करते हैं मंजे की, मंजा पंजाबी में बोला जाता है, खाट हरियाणवी में बोली जाती है. उसी प्रकार अगर हम बात करें खिड़की की, विंडो की, तो विंडो इंग्लिश में बोला जाता है, खिड़की हम हिंदी में बोलते हैं, झांकी हम किस में बोलते हैं? हरियाणवी में बोल देते हैं. तो अलग अलग रीजन के हिसाब से अलग अलग लैंग्वेज है. सो सबसे पहले जरूरी है कि नोमेनक्लेचर को एक अलग प्लेटफॉर्म दिया जाए. हम वर्ल्ड में कहीं पे भी हो, हम वर्ल्ड में कहीं पे भी हो, तो आईयूपैक ने डेवलप किया रूल एंड रिकमेंडेशन कि केमिकल कंपाउंड्स के जो नाम होंगे हम इस रूल और इस बेस के साथ डिजाइन करेंगे. तो चलिए मेरे साथ आज हम सीखते हैं कैसे हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की नेमिंग कर सकते हैं, कैसे हम उनको याद कर सकते हैं, तो ट्रिकी मेथड से. सो अगेन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि जो बच्चे बैठे हैं इंतजार में कि हमें कोई मिल जाए जो हमारी मदद कर सके केमिस्ट्री को फन और अच्छा इजी बनाने के लिए, तो उनको मेरा चैनल जरूर रेफर करिए. तो चलिए स्टार्ट करते हैं आईयूपैक नोमेनक्लेचर के बारे में. तो आईयूपैक क्या है? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री. तो ये नेमिंग कैसे करते हैं? जैसे हमारा नाम होता है तो हमारे नाम में सबसे पहले लिखा जाता है फर्स्ट नेम एंड देन आता है मिडिल नेम के बाद आता है हमारा लास्ट नेम. तो जो हमारा फर्स्ट नेम है वो क्या बताता है? मिस्टर या फिर मिस या फिर मिसिस. तो मीन्स हमें क्या बता रहा है? जेंडर बता रहा है, एक प्रकार से मेल है या फीमेल है. सेकेंड आता है मिडिल नेम में अक्षय हो सकता है, राज हो सकता है, कुमार रवि हो सकता है. तो कोई भी A to Z का कोई भी नेमिंग हमारी नाम हो सकता है. वो हम ह्यूमन बींग्स है और वी आर ह्यूमन बींग्स, तो कोई भी हमारा नाम वहां पे हो सकता है. तो लास्ट नेम में बात करें तो लास्ट नेम हमारी प्रॉपर्टी बताता है, व्हाट वी आर. अगर हम लिखे, देखिए मैं कोई कास्ट के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, किसी बाइसनेस नहीं कर रहा हूं, तो ये बिल्कुल भी नहीं सोचना है. तो यहां पे मैं नाम लिख दिया, सिंह लिख दिया. तो सिंह बोले तो यानी सरदार के बारे में बात हो रही है. अगर मैंने शर्मा लिख दिया तो किसी पंडित जी के बारे में बात हो रही है. तो यहां पे अगर हम देखें तो हमारी प्रॉपर्टी पता लगती है. किसी नाम के पीछे कोहली लग गया तो कोहली का नाम आते ही तो बात माइंड में आ जाती है कोई विराट कोहली की फैमिली से बिलोंग करता होता. तो इस प्रकार हम नाम लिखते हैं. वैसे ही फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम ऑर्गेनिक कंपाउंड के होते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं जैसे फर्स्ट नेम के लिए हम यहां पे यूज करते हैं प्रीफिक्स, और मिडिल नेम के लिए वर्ड आ जाता है वर्ड रूट, एंड लास्ट नेम के लिए जो हम यूज करते हैं वो आ जाता है सफिक्स. तो मैं इनको कहता क्या हूं? इसको कहता हूं P, इसको कहता हूं R और इसको कहता हूं R, तो S. तो हमारे पास बन जाता P प्लस R प्लस S यानी PRS. तो मैंने इस प्रकार याद किया कि ये मेरा ट्रिक है. PRS हमें सीखना है, बिना PRS के आप से हम याद रख सकते हैं. तो PRS का जो प्रीफिक्स है वो दो पार्ट में डिवाइड होता है. वन इज नोन एज सेकेंडरी एंड सेकेंड वन इज नोन एज प्राइमरी. वर्ड रूट को जैसे मैंने डिनोट किया R से, एंड सफिक्स भी दो पार्ट में डिवाइड होता है. वन इज नोन एज प्राइमरी एंड द सेकेंड वन इज नोन एज सेकेंडरी. अब हम बात कर रहे हैं कि जो हमने याद करना है, याद करने का ट्रिक क्या है? याद करने का ट्रिक क्या है? यहां पे जैसा मैंने कहा PRS, तो PRS. तो याद करने का ट्रिक क्या हो गया? बड़ा भी फनी है. तो याद रखना, प्यार रहे सलामत हमारा, प्यार रहे सलामत हमारा 9 से 12. तो दिस इज द ट्रिक टू रिमेंबर
द रूल, द फर्स्ट रूल ऑफ PRS, दैट इज प्यार रहे सलामत हमारा 9 से 12। तो प्यार रहे सलामत हमारा, तो अच्छे से इसको कैप्चर करिए कि इसको याद रखना आपने, PRS, प्यार रहे सलामत हमारा, आपका और हमारा प्यार सलामत रहना चाहिए। और कितना, 9 से 12। तो नाइट स्टडी चल रही है, तो 9 से 12 हमारा प्यार बिल्कुल एक्यूरेट, यानी बिल्कुल सलामत रहना चाहिए और प्यार बना रहना चाहिए। तो 9 से 12 का मतलब हो गया, यहां आप देखोगे 21 लिखा है, तो 24 आवर्स के फॉर्मेट में जो 21 होता है वो क्या होता है, 9 होता है। तो हमने प्यार को क्या रखना है, सलामत रखना है इसी 9 से 12 के टाइम में। अगर हम बात कर रहे सेकेंडरी की, सेकेंडरी की अगर हम बात करते हैं, सेकेंडरी हमें क्या बताता है, सेकेंडरी हमें बताता है साइड चेन के बारे में। किसके बारे में बताता है, साइड चेन के बारे में, या हम कह सकते हैं सब्स्टिट्यूएंट के बारे में बताता है। ठीक है, तो साइड चेन या सब्स्टिट्यूएंट के बारे में हमें सेकेंडरी प्रीफिक्स बताता है। अब ये है क्या साइड चेन और सब्स्टिट्यूएंट, जरा उसके बारे में जानते हैं। अगर साइड चेन हमारी कार्बन एटम्स आ जाए तो हम नेमिंग कैसे करेंगे उसकी, यानी इसका सबसे पहला नाम कैसे लिखा जाएगा, प्रीफिक्स यानी नाम से पहले फिक्स होना। तो कार्बन एटम में यानी कार्बन 1 हो गया, यानी एक साइड चेन में एक ही कार्बन है, तो हम नाम लिखेंगे मिथाइल। अगर 2 कार्बन आगे तो नाम लिखेंगे हम इथाइल। अगर 3 कार्बन आगे तो हम नाम लिखेंगे प्रोपाइल। अगर 4 कार्बन आगे तो हम नाम लिखेंगे बुटाइल। अगर 5 कार्बन आगे तो हम नाम लिखेंगे पेंटाइल। तो इस प्रकार हम नाम लिखते चले जाएंगे, हेक्साइल, हेप्टाइल, ऑक्टाइल। तो इस प्रकार नेमिंग हम करते जाएंगे उनकी, अगर साइड चेन में आता है। अगर प्राइमरी प्रीफिक्स आ गया, प्राइमरी प्रीफिक्स हमें किसके बारे में बताता है, साइक्लो के बारे में बताता है, यानी साइक्लिक चेन के बारे में बताता है। अगर उसके लिए हम नाम यूज करेंगे साइक्लो। क्या नाम यूज करेंगे, साइक्लो। जैसे कि कोई साइक्लिक शेप है, इट में बी अ स्क्वायर, इट में बी अ पेंटागोनल शेप, तो ये शेप हो सकती है। इट में बी एनी हेक्सागोनल शेप, तो ये शेप हो सकती है। तो हम ये जो जितने भी नजर आ रहे हैं, ऑल दीज आर साइक्लिक स्ट्रक्चर्स। ठीक है, साइक्लिक स्ट्रक्चर्स है, तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, साइक्लो यूज करेंगे। ठीक है, ओके। अब बात कर लेते हैं हम वर्ड रूट के बारे में। वर्ड रूट बोले तो एक प्रकार का मिडल नेम है, तो ये हमें बताता है किसके बारे में, ये हमें बताता है पेरेंट चेन के बारे में। किसके बारे में बताता है, पेरेंट कार्बन चेन के बारे में। तो पेरेंट कार्बन चेन में हम देखते किसको है, नंबर ऑफ कार्बन एटम को देखते हैं। तो नंबर 1, अगर एक ही कार्बन हुआ चेन के अंदर तो इसके लिए वर्ड यूज होगा मिथ। अगर 2 कार्बन हुए तो वर्ड यूज होगा इथ। अगर 3 कार्बन हुए तो वर्ड यूज होगा प्रोप। अगर 4 कार्बन हुए तो वर्ड यूज होता है बुट। अगर 5 कार्बन हुए तो वर्ड यूज होगा पेंट। अगर 6 कार्बन हुए तो वर्ड यूज होगा हेक्स। अगर 7 हुए तो वर्ड यूज होगा हेप। और अगर 8 हुए तो वर्ड यूज होता है ऑक्ट। अगर 9 हुए तो वर्ड यूज होता है नन। अगर 10 हुए तो वर्ड यूज होता है डेक। अगर 11 हुए तो यूज होता है अनडेक। 12 हुए डाइडेक, ट्राइडेक, टेट्राडेक, पेंटाडेक, हेक्साडेक। इस प्रकार से नंबरिंग चलती जाएगी, वर्ड रूट हम नाम फिक्स करते चले। तो बात कर लेते हैं सफिक्स के बारे में, यानी सरनेम के बारे में। तो सफिक्स हमें किस चीज के बारे में बताता है, सफिक्स हमें बताता है फंक्शनल ग्रुप के बारे में, यानी फंक्शनल प्रॉपर्टीज के बारे में हमें बताता है कि जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो किस प्रकार की प्रॉपर्टी रखता है, फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है उसकी, केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है। तो आप जैसे जानते हो कि अल्कोहल अपनी खुद की प्रॉपर्टी रखता है, अल्डिहाइड अपनी खुद की प्रॉपर्टी रखता है, एल्केन अपनी खुद की प्रॉपर्टी रखता है, एल्कीन अपनी खुद की प्रॉपर्टी रखता है। तो वही चीज को हम यहाँ पे डिवाइड कर देते हैं प्राइमरी और सेकेंडरी में। तो प्राइमरी जो है वो हमें किस चीज के बारे में बताता है, हाइड्रोकार्बन्स के बारे में बताता है। किसके बारे में बताता है, हाइड्रोकार्बन्स के बारे में हमें बताता है। तो हाइड्रोकार्बन्स की अगर हम बात करें तो हाइड्रोकार्बन भी 2 प्रकार के होते हैं, 2 में डिवीजन होती है इनकी। वन इज नोन एज सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एंड सेकेंड वन इज नोन एज अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की बात करें तो मींस एल्केन, और अनसैचुरेटेड की बात करें तो 2 में डिवाइड होता है ये, वन इज एल्कीन एंड सेकेंड वन इज अल्काइन। एल्कीन की जब हम बात करते हैं, एल्कीन के बारे में जरा हम बात कर लेते हैं। एल्कीन क्या है, कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, यानी कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है। अगर कार्बन कार्बन चेन में सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है तो हम उसके लिए जो सफिक्स यूज करेंगे वो यूज करेंगे एन। क्या नाम यूज करेंगे, एन यूज करेंगे। अगर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ जाता है तो बात हो रही है एल्कीन की, तो इसके लिए वर्ड यूज करेंगे ईन।
ठीक है बेटा। और अगर बात आ जाती है अल्काइन की, तो कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन की बात हो रही है, यानी कार्बन कार्बन चेन में कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन प्रेजेंट है, तो प्रेफरेंस इसको मिलेगी, तो ये नाम आ जाएगा आयन। तो क्या नाम लिखेंगे इसके लिए? आयन। सफिक्स यूज क्या किया जाएगा? आयन यूज किया जाएगा, यानी अल्केन के लिए एन, एल्कीन के लिए इन और अल्काइन के लिए वाइन यूज करेंगे। अब चलिए बात कर लेते हैं हम सेकेंडरी सफिक्स के बारे में। तो सेकेंडरी सफिक्स हमें किस चीज के बारे में बताता है? मेन फंक्शनल ग्रुप के बारे में बताता है। यानी मेन फंक्शनल ग्रुप कहने का मतलब क्या हो गया बेटा? मेन फंक्शनल ग्रुप्स के बारे में हमें बताता है। तो मेन फंक्शनल ग्रुप क्या हो गया हमारे पास? जैसे अल्कोहल, तो अल्कोहल के लिए हम क्या यूज करते हैं? OH ग्रुप। अगर किसी चेन में OH ग्रुप प्रेजेंट है तो वो अल्कोहल को रिप्रेजेंट कर रहा है, और इसके लिए जो हम सफिक्स यूज करेंगे वो यूज करेंगे ओल। अगर अल्डिहाइड आ गया, किसी भी चेन में अल्डिहाइड आ गया, मींस CHO ग्रुप प्रेजेंट है, CHO फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, इसको इस प्रकार भी रिप्रेजेंट किया जाता है C डबल बॉन्ड OH। तो इसके लिए जो यूज करते हैं सफिक्स वो अल होता है। क्या होता है? अल। उसी प्रकार अगर आ गया कीटोन, कीटोन को रिप्रेजेंट किया जाता है CO से या फिर C डबल बॉन्ड O से, इसके लिए ओन यूज किया जाएगा। क्या यूज किया जाएगा? ओन। वन नहीं कहना इसको, ओन कहना है। उसी प्रकार अगर हमारे पास आ गया कार्बोक्सिलिक एसिड, क्या आ गया? कार्बोक्सिलिक एसिड, कोई फंक्शनल ग्रुप आ गया, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है या पहचान की जाती है COOH से, और इसको इस प्रकार भी लिखा जाता है C डबल बॉन्ड OH। तो बच्चे गलती क्या करते हैं? इस OH को देख के इसको अल्कोहल कंसीडर कर लेते हैं। तो ऐसी गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। तो जो 10th क्लास है या +1 क्लास है या +2 क्लास है, तो बच्चों को ये ध्यान रखना है, ये OH अल्कोहल नहीं है, इसके साथ कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है, ये कार्बोनिल कंपाउंड कहलाते हैं, तो इसका ध्यान रखना है। तो इसके लिए हम यूज करते हैं ओइक एसिड। क्या यूज करते हैं? ओइक एसिड। तो दीज आर द सम एग्जांपल ऑफ फंक्शनल ग्रुप। इसी प्रकार अनदर एग्जांपल्स भी होते हैं, जैसे अमाइन होता है NH2, अमाइड होता है CONH2। तो अलग अलग प्रकार के सफिक्स प्रेजेंट होते हैं किसी भी कार्बन चेन में, हमें उसकी पहचान होनी चाहिए, हमें उस। तो आप सभी ने क्या करना है? इस व्हाइट बोर्ड को अच्छे से नोट करना है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, साथ साथ इसको नोट करके एक बार प्रैक्टिस जरूर करनी है। ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं, क्योंकि जैसे मैंने आपको ट्रिक दे दी, प्यार रहे सलामत हमारा 9 से 12, मींस हम PRS कर रहे हैं यहाँ पे। और PRS में हमने क्या क्या पढ़ा? प्रीफिक्स यानी नाम से पहले, देन वर्ड रूट यानी हमारा मिडिल नेम, यानी सफिक्स हमारा सरनेम। तो प्रीफिक्स हमारे दो पार्ट है, सेकेंडरी एंड द प्राइमरी। सेकेंडरी हमें साइड चेन या सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप के बारे में बताता है, और प्राइमरी हमें साइक्लिक ग्रुप के बारे में बताता है। देन वर्ड रूट आ गया, वर्ड रूट हमें पेरेंट कार्बन चेन के बारे में बताती है। पेरेंट कार्बन चेन में हमने नंबर ऑफ कार्बन एटम देखने हैं, उसको याद रखना है। देन हमें प्राइमरी हमें हाइड्रोकार्बन के बारे में बताता है, और जो सेकेंडरी है वो हमें मेन फंक्शनल ग्रुप के बारे में बताता है। अगर आप इस प्रकार से ये पूरी की पूरी टेबल को अच्छे से रिवाइज कर लेते हो, तो आप अच्छे से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रूल और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ऑर्गेनिक कंपाउंड की नेमिंग कर पाओगे, जो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री यानी इंटरनेशनल कमिटी ने हमें सिखाए और हमें यूज करने हैं। तो चलिए चलते हैं 5 रूल्स पे, जो आपको अब लर्न करने हैं। फटाफट उसको रिवाइज करते हैं। तो अब बात करते हैं हम सेकंड रूल के बारे में। तो सेकंड रूल क्या है? हमारे 5 फिंगर्स के तरीके से है, यही इसकी ट्रिक है, लसाफो। लसाफो यानी LSAFO। तो अब हम लिखते कैसे इसको? LSAFO। जिस प्रकार अगर आप NCERT में देखोगे, प्रदीप में देखोगे, तो बहुत ही लेंथी रूल दिए हुए हैं, मैंने उसी को शॉर्ट ट्रिक में बना दिया है। अगर इस शॉर्ट ट्रिक को आप फॉलो कर देते हो, तो आप सभी ऑर्गेनिक कंपाउंड की नेमिंग कर सकते हो। तो सीधी सी बात है, आपने पहले PRS याद रखा, प्यार रहे सलामत हमारा 9 से 12। उसी प्रकार आपने क्या याद रखा? लसाफो। ये 2 रूल फॉलो कर लो, ठीक है? आप किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के नेमिंग अच्छे से कर सकते हो। एल हमें किसके बारे में बता रहा है यहां पे? लॉन्गेस्ट पेरेंट कार्बन चेन के बारे में, ठीक है? अगर हम चेन की बात कर रहे हैं यहां पे, तो चेन क्या है? स्ट्रेट भी हो सकती है, इट में भी एल शेप, इट में भी अगेन दिस शेप, इट में भी लाइक दिस, यानी जिसका एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है, एक एंड पॉइंट होता है, जो एक दूसरे के पॉइंट से नहीं मिलती, उसे हम चेन करते हैं। तो हमें सबसे लॉन्गेस्ट पेरेंट चेन को सिलेक्ट करना है। किसको सिलेक्ट करना है? लॉन्गेस्ट चेन को। तो पहला रूल ये है। दूसरा क्या कहता है? एस फॉर साइड चेन। अगर कोई साइड चेन प्रेजेंट है, तो उसको हमने क्या देना है? लोएस्ट नंबर देना है।
लोएस्ट नंबर गिवन टू दी साइड चेन। तो हम साइड चेन को सबसे छोटा नंबर देंगे। उसके बाद आता है अगर मोर देन वन साइड चेन प्रेजेंट है, मोर देन वन साइड चेन प्रेजेंट है, तो हम क्या करेंगे, अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करेंगे। क्या फॉलो करेंगे, अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करेंगे। कहने का मतलब हो गया कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर का मतलब क्या हो गया कि ए बी सी डी जो पहले आता है उसी को हमने प्रायोरिटी पहले देनी है, उसका नाम भी हमें सबसे पहले लिखना है। और अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग देंगे। लाइक हमने ई से स्टार्ट होता है और एक वर्ड हमारा एम से स्टार्ट होता है, तो ई को प्रेफरेंस पहले दी जाएगी, एम को बाद में प्रेफरेंस मिलेगी। ठीक है, ये चीज को आपको ध्यान रखना है। एफ का मतलब हो गया कोई फंक्शन ग्रुप अगर किसी पेरेंट चेन में प्रेजेंट है, अगर कोई फंक्शन ग्रुप प्रेजेंट है तो फंक्शन ग्रुप को हम क्या देंगे, लोएस्ट नंबर देंगे, लोएस्ट नंबर गिवन टू दिस। तो अगर फंक्शन ग्रुप आ गया तो ये जो दो रूल है एस का और ए का, ये फॉलो नहीं होगा। इनको जो मर्जी नंबर मिले, इनको छोटा मिले बड़ा मिले, तो हमने प्रेफरेंस किसको देनी है, मेन फंक्शन ग्रुप को देनी है। यानी अल्कोहल आ गया, अल्डिहाइड आ गया, कीटोन आ गया, तो हम इनको लोएस्ट नंबर देंगे, प्रायोरिटी पे ये रखे जाएंगे। एंड देन आ गया ओ। ओ का मतलब है ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। ओ का मतलब क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। ये कब फॉलो होता है, अगर मोर देन वन फंक्शन ग्रुप आ गया, मोर देन वन फंक्शन ग्रुप बेटा अगर आ जाता है तो हम ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी को फॉलो करेंगे। इस ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी को याद कैसे रखा जाता है, उसके लिए अभी हम ट्रिक सीखते हैं। और ट्रिक क्या है, जरा जल्दी से हम इसको लर्न करते हैं। ट्रिक टू रिमेंबर फंक्शन ग्रुप प्रायोरिटी ऑर्डर। कैसे हम ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी को याद कर सकते हैं। कार से एनी हाउ जाना था, इसलिए एसिड हैलाइड एसिड अमाइड ने किया काटा। ठीक है, तो मना कर दिया। तो कैसे याद रखना है, सबसे पहली प्रायोरिटी क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड, देन सल्फोनिक एसिड, देन एनहाइड्राइड, देन एस्टर, देन एसिड एनहाइड्राइड, देन एसिड अमाइड, देन साइनाइड, देन आइसोसाइनाइड, देन अल्डिहाइड, कीटोन, अल्कोहल, थायोअल्कोहल, अमाइड्स। तो 13 ये ग्रुप है। यानी एक से ज्यादा अगर किसी चेन में फंक्शन ग्रुप आ जाते हैं, जैसे कि मेरे पास आ गया कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल। अगर कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल मेरे पास आ जाता है तो कार्बोक्सिलिक एसिड मेरा सफिक्स का काम करेगा और अल्कोहल जो काम करेगा वो प्रीफिक्स का काम करेगा। तो इसका जो नाम है, ओल की बजाय हम यहां पे ओल यूज नहीं करेंगे, तो नाम यूज हो जाएगा हाइड्रोक्सी। क्या नाम यूज हो जाएगा, हाइड्रोक्सी। तो हम इसको अल्कोहल नहीं कहेंगे। इस ट्रिक से आप ये पूरी की पूरी जो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी है वो याद कर सकते हो। कार का मतलब हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड, एस का मतलब हो गया सल्फोनिक एसिड, एन का मतलब हो गया एनहाइड्राइड। ठीक है, हाउ जाना था। तो ये सारी जो ट्रिक है आपको इसके तरीके से याद करने। इसलिए का मतलब हो गया एस्टर। ठीक है, एसिड का मतलब एसिड, हैलाइड एसिड अमाइड ने किया CIA काटा CATA। तो आप अगर देखोगे तो इस प्रकार से आप पूरी की पूरी ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी को याद रख सकते हो और ये बहुत जरूरी है। तो हमने जो आज पढ़ा है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की नेमिंग के। तो आप सभी को समझ में आ गया होगा किस प्रकार हमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की नेमिंग करनी है, व्हाट इज आईयूपैक। तो आईयूपैक के बारे में भी समझ में आ गया होगा, रूल आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। प्यार रहे सलामत हमारा 9 से 12। तो प्यार सलामत रखना है, हमारी जो इंटरेक्शन आज हुई है वो अच्छे से संभाल के रखनी है माय डियर। तो सभी ने इस चैनल को यानी मास्टर जी क्लासेस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। जिस बच्चे को नीड है उसके पास इस वीडियो को जरूर भेजना ताकि वो अच्छे से इन रूल्स को रिवाइज कर पाए। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप सभी के साथ मिलूंगा फिर से। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आप सबसे मिलने वाला हूं, वहां पे हम ज्यादा से ज्यादा एग्जांपल डिस्कस करेंगे और साथ में समझेंगे कैसे हम आईयूपैक नेमिंग कर सकते हैं इन्हीं रूल्स को फॉलो करके जो आज आप सबने सीखे हैं। तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें मास्टर जी क्लासेस।